जैसा कि आप एक तसलसल से सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हालात हाज़रा की का जो पैटर्न बन चुका है वो अब ये नहीं रहा कि जी यानी अगर किसी ने सचमुच के हक़ाइक़ पे बात करनी है तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो वहाँ से उन इश्यूज़ को जिनको बेचा जा रहा है, आज ये हो गया, आज फ़लाँ ने ये कर दिया, ये अब यानी जैसे कहते हैं ना कि उतार इनमें कोई अपनी रोशनी यारब, कि लोग थक गए जुल्मत से अब बहलते हुए। इस वक्त हमारा हाल यही हो चुका है कि अब उन चीज़ों को आप बार बार सुन भी नहीं सक रहे, आपको वो गले से भी नहीं उतर रही कि अच्छा अगर ये देख लिया जाए कि आज के दिन में पार्लियामेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई तो उससे फ़र्क क्या पड़ा, हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें क्या तब्दीली आई है। इसलिए हमें एक मेंटल एटीट्यूड और सोच का जो पैटर्न है सोसाइटी का, उसको एड्रेस करने की इस वक्त ज़रूरत पड़ी हुई है। मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों में एक तसलसल के साथ उस माइंडसेट को एड्रेस करने की कोशिश की है जो माइंडसेट आपसे बाज़ ऐसी हरकत सरजद करवा रहा है कि आपको ये समझ नहीं आती कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मतलब कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसानी मुआशरा, अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि मैंने इंसानों को कमज़ोर पैदा किया तो कमज़ोरी उनसे सरजद होगी, लेकिन कमज़ोरियाँ आपको इनह्यूमन बना दें। उन कमज़ोरियों या उन हरकतों को देख के इंसान को ये यकीन ना आए कि ये सोसाइटी इंसानी सोसाइटी है, उस वक्त आपको ये बात छोड़ के कि PIA पे क्या तहकीकात हो रही हैं और चीनी बहरान कहाँ तक पहुँच गया है, फ़लाँ के ऊपर कौन सा कमीशन बन गया है, ये कमीशन थोड़ी होते हैं, ये तो वो छोटी बड़ी चूसनियाँ हैं जो आपके मुंह में ठूंसी जाती हैं कि आप हक़ाइक़ की तरफ वापस ना आ सकें, आप अपनी सोच के पैटर्न के ऊपर बात करने के अहल ना रहें। जिस तरह किस ज़माने में ये कहा जाता था ना कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ और कबायली इलाके और देहात के दूर दराज इलाकों में जो वडेरे होते हैं वो स्कूल नहीं बनने दिया करते थे कि स्कूल बनेगा लोगों में शऊर आएगा, एजुकेशन उनसे सवाल उठाने, अपने हक मांगने और ख़ुद तरक्की करके उनके बराबर आने का रास्ता खोलेगी। नतीजतन वो स्कूलों को के बनने ही के मुखालिफ थे। इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि 1500 साल उसमें से चलें जो खैरुल कुरून वाले आप 200-300 साल माइनस भी कर दें कि जहाँ पे आज सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि मेरी सदी तो बेहतरीन है, ज़ाहिर है उसमें वो ख़ुद मौजूद हैं, और उसके बाद फिर ये और फिर वो 3 सदियों तक को तो आपने फरमाया कि वो खैरुल कुरून रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो हालात आएंगे वो फिर बताया हुआ था कि ये अब आपने कहाँ कहाँ जाना है। और जिस वक्त तारीकी अपने क्लाइमैक्स को पहुँच जाए उस वक्त यही तो वाक़या हुआ होता है कि जिन जिन बातों पे बात करनी है उनसे सरफ़ नज़र होगा और जिन बातों की माशरती ज़िंदगी में उन मानों में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। यानी अगर मुझे अभी ये बता दिया जाए कि इतने MNA टूट के तो काफली को के उधर चले गए हैं तो उतने उधर आ गए हैं, हुकूमत को अब ये हो रहा है, हुकूमत को वो हो रहा है, तो मुझे इससे पाकिस्तान के अवामुन्नास की सेहत पे क्या असर पड़ा? उससे वो जो एक जनरल माइंडसेट चल रहा है उसमें क्या तब्दीली आई? जब वो नहीं होगा तो नतीजा फिर आपके सामने ही है कि वो आप देख ही रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। आज मुझे एक ख़्याल आया कि बाज़ दफ़ा बाज़ अहले इल्म से, बाज़ साहिबान फ़हम से ऐसी गुफ्तगूएँ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हो चुकी हैं और होती रही हैं कि जिनको सोच के ख़्याल आता है कि वो जो हमने एक ड्राइंग रूम में बैठ के बात की थी, वो जिसके हम 2-4 लोग लिसनर थे, वो बात अगर पब्लिक के सामने आ जाए और उस पर थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू हो तो इंसानी ज़हन यकीनन सोचता है कि अच्छा ये डायमेंशन भी थी, अच्छा ये पहलू भी कवर में रखा गया है और बड़ा सिस्टमेटिकली रखा गया है।